साइंस आप एनसीईआरटी से तैयारी कीजिए। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन थ्योरेटिकल पढ़िए और पेंसिल से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको अंडरलाइन पढ़ना चाहते हैं 9-10 पढ़िए, बहुत अच्छा है। 9-10 दोनों पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ 10 सारे एग्ज़ाम देते लेकिन कोई एग्ज़ाम निकला नहीं, क्योंकि उसमें हम सीरियस नहीं थे। ये रेलवे का 2018 का वैकेंसी, वो पहला रेलवे का एग्ज़ाम दिए थे, ग्रुप डी भी दिए थे, टेक्नीशियन भी दिए थे, और दोनों में एग्ज़ाम नहीं होता पर डे वो टेस्ट दीजिए और एनालिसिस कीजिए, और जिसमें आपको जिस टॉपिक में आपको वीकनेस लग रहा है उसका तैयारी कीजिए, उसको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट। जो हम लोग का गांव में ग्रुप चलता है वहाँ पर जाके पर डे टेस्ट देते थे और डिस्कशन भी होता था। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेट कंपटीटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ हैं रूपलाल साहू जी, जिनका ग्रुप डी 2018 और एएलपी टेक्नीशियन 2018 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है और अभी करेंटली ये खड़गपुर डिवीज़न में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। तो आज भैया ट्रेन से चलकर आए हैं धनबाद, तो हम लोगों ने फोर्स किया कि भैया आप इंटरव्यू दे दिए। तो अभी आधा नींद में ही है, तो फिर भी इन्होंने मना नहीं किया इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है ये। तो चलिए इनसे जानते हैं इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं भैया के बारे में। भैया अपने बारे में बताइए पहले। मेरा नाम रूपलाल साहू है। अभी खड़गपुर डिवीज़न में हम कार्यरत है एज ए टेक्नीशियन। तो भैया आपका इससे पहले भी कोई एग्ज़ाम निकला था या ये टेक्नीशियन ही सिर्फ है? एग्ज़ाम बहुत सारे एग्ज़ाम दिए थे लेकिन कोई एग्ज़ाम निकला नहीं, क्योंकि उसमें हम सीरियस नहीं थे। ये रेलवे का 2018 का वैकेंसी, वो पहला रेलवे का एग्ज़ाम दिए थे, ग्रुप डी भी दिए थे, टेक्नीशियन भी दिए थे, और दोनों में सिलेक्शन हुआ था। टेक्नीशियन में बाद में ज्वाइन किए, पहले ग्रुप डी ज्वाइन किए। ग्रुप डी में लगभग 15 महीना कार्यरत थे, उसके बाद वहाँ रिजाइन करके टेक्नीशियन में ज्वाइन किया खड़गपुर में। मतलब खड़गपुर डिवीज़न से आपने टेक्नीशियन का फॉर्म डाला था, और ग्रुप डी का फॉर्म कहाँ से डाला था, किस डिवीज़न से? ग्रुप डी और टेक्नीशियन दोनों सेम जोन से डाले थे, साउथ ईस्टर्न रेलवे। एक आद्रा में पोस्टिंग हुआ था, उसमें 15 महीना काम किया, फिर आपका खड़गपुर डिवीज़न में अभी 3 साल से कार्यरत है। तो रेलवे में ही जाना था आपको, या मतलब इससे पहले और भी किसी एग्ज़ाम का मतलब आपने प्रिपरेशन किया था, किसी रेलवे में ही तैयारी कर रहे थे आप? एग्ज़ाम का तो पहले तो तैयारी किए थे जब तक रेलवे का वैकेंसी नहीं आया था, और जाने का मन तो शुरू से ही रेलवे में ही था। जब से ITI किए उसके बाद मन में था कि रेलवे में ही जाना है। अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, आपने कैसे कैसे कहाँ से पढ़ाई की है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरा सब लोकल का ही है। यहाँ 10th हम बनसरी हाई स्कूल तिलैया रंगाटाड़ से किए थे, और 12th किए थे राजा इंटर कॉलेज राजन से, और ITI धनबाद ITI धनबाद गवर्नमेंट ITI से किए थे। तो ITI पे कौन सा ट्रेड में था? ITI मेरा फिटर ट्रेड था। तो इनसे एक एक करके हम लोग स्ट्रेटेजी जानेंगे हर एक सेक्शन की, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस की, कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि रेलवे के सभी एग्जाम्स में ये पेपर्स कॉमन रहते हैं। तो पहले मैथ की स्ट्रेटेजी जानते हैं। मैथ के बारे में बताइए, उसकी तैयारी कैसे की जाए? मैथ के लिए RS अग्रवाल बुक है, RS अग्रवाल हो गया, फिर सगीर अहमद हो गया, फिर आपका यूथ कंपटीशन का आता है बुक, वो हो गया। इसे तैयारी कीजिए, तीनों बुक से तैयारी कीजिए। प्रत्येक चैप्टर से कम मिनिमम 100-150 क्वेश्चन बनाइए, और कंसेप्ट सभी चैप्टर का रखिए, बस। और रीजनिंग के बारे में बताइए। रीजनिंग के लिए यूथ कंपटीशन से तैयारी कीजिए। यूथ कंपटीशन है, लूसेंट है, काफ़ी है। जीके जीएस? जीके जीएस स्पीडी का पढ़िए। स्पीडी का जीके और साइंस दोनों आता है। एक आपका मेन बुक आता है, एक रिवाइज योरसेल्फ आता है। मेन बुक पढ़िए और रिवाइज योरसेल्फ से अपना रिवाइज कीजिए। और करंट अफेयर के लिए कल्याणी मैम का करंट अफेयर आता है, बच्चा के लिए निःशुल्क है, पर डे सुनिए, बहुत अच्छा। और कोई मैगजीन लेना हो करंट अफेयर का तो कौन सा सही रहेगा? मैगजीन लेना है, पढ़ना है तो अच्छा है, आपका प्लेटफॉर्म कर लीजिए। वो रेलवे के लिए अच्छा रहता है? रेलवे के लिए अच्छा है, बच्चा के लिए सस्ता भी है, नॉलेजेबल है काफ़ी। और साइंस का बता दिए स्ट्रेटेजी। साइंस का बहुत लोगों को टेंशन रहता है कि वो टेक्नीशियन की तैयारी कैसे करें साइंस का, क्योंकि सबसे जो मतलब मेजर पार्ट है वो साइंस का ही है। तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। साइंस आप एनसीईआरटी से तैयारी कीजिए। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन थ्योरेटिकल पढ़िए और
पेंसिल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको तैयारी कीजिए। और साइंस हो गया, साइंस का फिर आपका लूसेंट से तैयारी कीजिए, स्पेशल जो साइंस आता है लूसेंट का वो बढ़िया है। तो लूसेंट का साइंस पढ़ सकते हैं आप साइंस के लिए। और आपका स्पीडी भी बताया था आपने, स्पीडी भी सही बताया। हाँ, स्पीडी पढ़िए, स्पीडी बहुत अच्छा है, उसका मेन बुक रिवाइज योरसेल्फ। और एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी किस क्लास का पढ़ना सही रहेगा? एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 9-10 पढ़िए, बहुत अच्छा है। 9-10 दोनों पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ 10 पढ़ने से नहीं होगा। और जैसे बहुत से लोगों का रहता है कि वो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब में कोई ऐसा है जो टीचर्स का वीडियो जो साइंस का बेनिफिट कर जाए लोगों को? यूट्यूब में तो बहुत सारा टीचर है, लेकिन जो टीचर आपको अच्छा लगता है उससे आप पढ़िए। जो जैसे कि कोई भी टॉपिक में आपको लग रहा है कि हम इसमें तो कमज़ोर है, तो यूट्यूब का बहुत सारा टीचर है जिसमें आप देखिए, सर्च मारिए और जिस टॉपिक में है उस टीचर का देखिए जो आपको अच्छा लगता है। हम स्पेशल यूट्यूब का तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है उस टीचर से आप पढ़ सकते हैं, जहाँ से नॉलेज मिले। तो आपका जो तैयारी था ये मतलब ऑनलाइन हुआ था या ऑफलाइन हुआ था? मेरा तैयारी तो ऑफलाइन ही हुआ था। हम अपने से खुद से तैयारी करते थे, और सर है गांव का, वो पढ़ाते थे, वो वहाँ से पढ़ते थे, घर आके रिवीजन करते थे और अपने से पढ़ते थे। और ग्रुप है जो हम लोग का गांव में ग्रुप चलता है, वहाँ पर जाके पर डे टेस्ट देते थे और डिस्कशन भी होता था। तो भैया जिस ग्रुप का बात कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ लोगों का इंटरव्यू हमने लगभग 3 लोगों का इंटरव्यू पहले भी ले चुके हैं हम, तो आप उसे भी देख सकते हैं, आपको चैनल पे मिल जाएगा वीडियो। ये जो ग्रुप है आपके बिलासपुर गांव में धनबाद का है। यहाँ पर एक ग्रुप चलता है, एक रूम के अंदर बच्चे बंद होकर पढ़ते हैं, और लगभग 15 से 20 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और बहुत सारे सेक्शन में हुआ है। तो ग्रुप का फ़ायदा उन लोगों को मिल रहा है। भैया भी उस ग्रुप से ही पढ़ के अपना सिलेक्शन लिए हैं रेलवे में। और भैया जैसे कोई मॉक टेस्ट लगाना चाहता है तो मॉक टेस्ट वो कहाँ से लगाए? मॉक टेस्ट सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है आपका टेक्स्ट बुक से लगाइए। टेक्स्ट बुक में प्रीवियस ईयर है आपका, जो अभी 2024 का जो डाला है उससे आप टेस्ट दीजिए, लेकिन रेगुलर टेस्ट दीजिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता पर डे वो टेस्ट दीजिए और एनालिसिस कीजिए, और जिसमें आपको जिस टॉपिक में आपको वीकनेस लग रहा है उसका तैयारी कीजिए, उसको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कीजिए, बस काफ़ी है। जैसे मानिए कोई मॉक लगाता है उसका एनालाइज नहीं करता है, तो सिर्फ मॉक लगाने से एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है? कभी नहीं, एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस कीजिए, जहाँ आपको जो टॉपिक आपको लग रहा है कि इसमें कमज़ोर है उसका फिर से तैयारी कीजिए, और फिर अगला दिन जाके फिर से टेस्ट दीजिए। फिर नेक्स्ट डे जिसमें आपको कमज़ोर लग रहा है फिर आके घर में आके अपना उसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए और तैयारी कीजिए। तो जैसे भैया अगर कोई बिगिनर है, अभी टेक्नीशियन का फॉर्म डाला है, एलपी का फॉर्म डाला है, तो अगर वो तैयारी करना चाहता है, तो अभी तो एग्ज़ाम डेट आया नहीं है एलपी टेक्नीशियन किसी का भी, तो 3-4 महीने का अगर समय मिलता है उसको, तो क्या वो तैयारी कर सकता है इस बीच में? आराम से तैयारी कर सकता है, 100% तैयारी हो सकता है। यदि रेगुलरिटी बनाए रखे तो 100% तैयारी हो जाएगी। पर डे 3-4 घंटा पढ़ने से काफ़ी है, लेकिन रेगुलरिटी बनाए रखना पड़ेगा और पर डे टेस्ट देना पड़ेगा, काफ़ी। तो टेस्ट ही तो आपका लगभग 1.5 घंटे का 2 घंटे का हो जाएगा, तो इसके अलावा पढ़ना कितना घंटे पड़ेगा लगभग? 4-5 घंटा पढ़िए, जब तक 4-5 घंटा मिनिमम पढ़िए, जब तक आपको अच्छा नहीं बुझाता, आप पढ़ना चाहते हैं तो 16 घंटे पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए कोई डेली टारगेट बना के पढ़ना पड़ेगा, फिर ऐसे जब किताब लेकर बैठ के पढ़े फिर मन नहीं लगा उठ गए, वैसे होगा कि कुछ टारगेट बनाना पड़ेगा रोज़ का कि आज इतना ख़त्म करना है, इतना पेज पढ़ लेना है, इस तरह से कुछ? वो अपना सुविधा अनुसार टारगेट बनाएगा। टारगेट बना के पढ़ने से ज़्यादा सुविधा होगा। हाँ, बिना टारगेट का तो आप कैसे पढ़ेगा? जो बिना टारगेट का पढ़ना चाहता है वो नहीं पढ़ पाएगा ना, कैसे पढ़ेगा? आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं या वैकेंसी एलपी टेक्नीशियन की आई है, तो इसमें बच्चे मतलब क्या उन्हें बताएंगे कि कैसे वो तैयारी करें आगे? अभी से अपना वो सीरियस हो जाए, और प्रत्येक जो मैथ है, रीजनिंग है, जीके हो, जीएस है, पर डे अभी से कम प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसमें 2-2 घंटा पर डे पढ़े। 2-2 घंटा पढ़ेगा, काफ़ी। आपका जो 18 ग्रुप डी और ये टेक्नीशियन में हुआ था, तो उस समय बताइए अपना मार्क्स कितना आया था ग्रुप डी और टेक्नीशियन में, और कटअप कितना गया था? ग्रुप डी में मेरा रो मार्क्स 61 आया था, नॉर्मलाइज होकर 76 हुआ था, और इसका कटअप गया था वही 73। टेक्नीशियन में रो मार्क्स 55 आया था, और नॉर्मलाइज होकर 65 गया था, 65-66।
और इसका कट ऑफ गया था 59 ओबीसी से। बहुत से बच्चों का ऐसा होता है कि वो पढ़ने में भी सही रहते हैं और मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब फाइनली वो एग्ज़ाम गेट पे पहुंचते हैं, एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तब वो नर्वस हो जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या मतलब बोलना चाहेंगे कि वो कैसे अपने नर्वसनेस को दूर करें? ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाए, और वही बोले ना, ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट लगाए। टेस्ट लगाने से ही नर्वसनेस, कॉन्फिडेंस, और नर्वसनेस दूर जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो टेस्ट यदि नहीं देता है तो ऑटोमेटिक वो नर्वस होगा, क्योंकि पर डे जो टेस्ट देता है वो तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक जगेगा, वो आराम से टेस्ट दे पाएगा। तो टेस्ट मतलब आपने ऑनलाइन दिया था, ऑफलाइन दिया था? सभी टेस्ट ऑनलाइन दिए थे। अभी तो ऑफलाइन कौन देता है, ऑनलाइन में ही तो आपको टेस्ट भी तो देना है। जो भी एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होगा, इसलिए हम तो बोलेंगे कि ऑनलाइन ही टेस्ट दे, सबसे बेटर रहेगा। कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा? हम तो बोलेंगे कि टेक्स्ट बुक दीजिए, और टेक्स्ट बुक के अलावा भी है बहुत सारा, लेकिन बच्चा के लिए तो सबसे सस्ता तो टेक्स्ट बुक ही है। प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन प्लेटफॉर्म का महंगा है थोड़ा। तो भैया ने टेक्स्ट बुक का लिया था सब्सक्रिप्शन, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज करते हैं लिंक को क्लिक करके, तो आपको मतलब 20% का डिस्काउंट मिलेगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर उसको परचेज कर लें। तो आज आप लोगों ने देखा रूपलाल साहू जी का इंटरव्यू। भैया ने आपको सारी स्ट्रेटेजी बताई कि इन्होंने कैसे टेक्नीशियन और ग्रुप डी की प्रिपरेशन की थी, और आगामी जो परीक्षाएं हैं अभी होने वाली है टेक्नीशियन और एएलपी की, आगे एनटीपीसी ग्रुप डी की भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी भी तैयारी कैसे की जाए उसके बारे में भैया ने बताया। तो आप इनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भैया का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग भी वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद।